क्या रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? देखिए, ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि सोशल मीडिया पर वो लोग जो क्रिकेट के फैन हैं, जो क्रिकेट के लिए जीते हैं एक तरीके से, वो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। देखिए, भारतीय क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट है जहाँ पर कि लोगों को रिटायरमेंट लेने में ना बहुत समस्या होती है। कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर तक सबने ये देखा है कि लेजेंड्स बस खेलते रहना चाहते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब उनको लेकर उनके फैंस ही बोलना शुरू कर देते हैं कि यार आई थिंक अब हो गया। क्या रोहित शर्मा के लिए भी ये हो चुका है? क्योंकि पिछले कुछ अगर हम उनकी इनिंग्स देखें तो शायद यही लगता है। और अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा हार के साथ जाने वाला तमगा रोहित शर्मा को अपने सर पे नहीं लेना है, तो शायद उनको रिटायरमेंट ले लेना ठीक होगा। क्योंकि घर में न्यूजीलैंड से अभी वो हार के आए हैं। पहले मैच में बुमराह ने शानदार कप्तानी करी पर्थ में, ये हमने देखा ही। और अब दूसरे टेस्ट मैच में एडिलेड में किस तरीके से इंडिया के चारों खाने चित्त हैं, ये भी हम देख रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए कि रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर से अगर बुमराह को निकाल दिया जाए तो उनकी कप्तानी बिल्कुल रंगहीन है। क्योंकि हम ठीक है, हम रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोहली कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी, लेकिन उनकी सेंचुरी को देखकर अगर आप इस मैच की इनिंग को देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये बंदा पिछले मैच में सेंचुरी मार के आया है। इस मैच में विराट कोहली ने दोनों इनिंग से मिलाकर जो रन बनाए ना, वो अभी तक के उनके किसी भी टेस्ट मैच में बनाए गए सबसे कम रन है। पिंक बॉल देखते ही न जाने इन लोगों को क्या हो जाता है। और देखिए, जिस तरीके से T20 में हम लोग आगे बढ़े, वैसे हम लोग टेस्ट में भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी विराट कोहली को खेलते हुए देखना चाहता हूं, मैं रोहित शर्मा को भी खेलते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन देखिए, हर चीज का एक समय होता है। विराट कोहली का तो चलो ठीक है, हम फिर भी एक बार मान लेते हैं कि उस बंदे में अभी क्रिकेट है, बट व्हाट अबाउट रोहित शर्मा? बॉल थोड़ी ऐसी ऐसी होती नहीं है कि बंदा जो है बिल्कुल समझ ही नहीं पाता कि जाना कहाँ है। हालांकि आज जिस बॉल के ऊपर आउट हुए रोहित शर्मा सेकंड इनिंग में, वो बॉल एब्सोल्यूट ब्यूटी थी। मतलब इस तरह की बॉल को खेलना मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सचिन तेंदुलकर के बस का था। बनाना स्विंग इस बॉल को कहते हैं। पहले लगता है अंदर आ रही, फिर वो बाहर निकल जाती। बहुत शानदार बॉल होती है वो, और इसको खेल पाना वाकई में किसी भी ऐरे गहरे बल्लेबाज की बस की बात होती नहीं। रोहित शर्मा ने इस बॉल को, देखिए रोहित शर्मा वैसे भी जब भी बॉल टप्पा खा के कांटा बदलती है, तब रोहित शर्मा बदनाम है कि वो ऐसी बॉलों के सामने सरेंडर कर देते हैं। और यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं हुआ है। लाइट जलने के बाद में पिंक बॉल का वैसे भी बिहेवियर बदल जाता है। तो ऐसे में रोहित शर्मा चाहे ओपन करें चाहे नीचे आए, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ पाएगा। ओपनर के तौर पर आके जल्दी आउट होंगे तो चलिए ये कह पाएंगे कि भैया एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे थे इसलिए आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर में उस चीज़ को आप मतलब नहीं बोल सकते। सोशल मीडिया पर लेकिन जिस तरह के रिएक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि पब्लिक जो है क्यों आखिर इतनी ज़्यादा नाराज़ बैठी हुई है इस समय रोहित शर्मा से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ ट्वीट्स की अगर हम लोग बात करें, तो एक देखिए, सबसे ऊपर लिखा है रोहित शर्मा कैप्टेंसी इज रिलेवेंट ओनली बिकॉज ऑफ बुमराह। मतलब बुमराह है तो रोहित शर्मा की कप्तानी है। इट्स ह्यूज बाय रोहित शर्मा स्टैंडर्ड्स टू हैव सर्वाइव्ड 15 पिंक बॉल्स अंडर लाइट्स फ्रॉम स्टार्क एंड कमिंस। मतलब ये कि भैया ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि रोहित शर्मा ने 15 बॉलें पिंक बॉल की खेल ली लाइट के अंडर में, स्टार्क और कमिंस जैसे बॉलर की। यहां देखिए, पीक कैप्टेंसी फ्रॉम गोट कैप्टन रोहित शर्मा, नो फर्स्ट स्लिप। ये देखिए, ये बॉल उड़ते हुए जा रही है और यहां पर एक सेकंड स्लिप में बंदा खड़ा है, फर्स्ट स्लिप में कोई है ही नहीं। ये पंत यहां से डाइव कर रहा है और यहां पे सेकंड स्लिप खड़ी हुई, यहां पर कोई था ही नहीं। यहां लिखा है वेनेवर यू सी एनी रोहित शर्मा फैन ट्रोलिंग अदर्स थ्रो दिस पिक ऑन देयर फेस। रोहित शर्मा इन लास्ट 11 टेस्ट इनिंग्स 136 रन बनाए हैं 12.5 के एवरेज से। ये कोई बहुत शानदार रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक शर्मनाक रिकॉर्ड है। वो भी हम अगर रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन की बात कर रहे हैं तो। लाइक दिस पोस्ट इफ यू थिंक रोहित शर्मा शुड रिटायर। 3,500 लोगों ने लाइक किया इस पोस्ट को। मतलब भारत के कप्तान के लिए अगर ऐसी बात। और देखिए, इंडिया के जो फैंस हैं ना, वो इमोशनल जरूर है, लेकिन वो अपने खेल को लेकर पैशनेट है। अगर वो किसी को बैक कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो उसके ऊपर बैक फायर भी कर सकते हैं। सुशांत ने लिखा है रोहित शर्मा शुड ओपन इन द नेक्स्ट टेस्ट एंड प्ले हिज एग्रेसिव गेम। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करके भी रोहित शर्मा सिर्फ और सिर्फ खुद की परेशानियां ही बढ़ाएंगे और ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। यहां लिखा है व्हेन कोहली कम्स टू द बैट दीज डेज हिज फैंस होप ही सेव्स हिज रेपुटेशन मोर देन ही सेव्स हिज टीम। एक्चुअली में यही हो चुका है, क्योंकि विराट कोहली के जो रेपुटेशन है वो इतना बड़ा है, आज की तारीख में आगे जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ना, उसको देखकर लगता नहीं है कि ये कोहली जैसा बैट्समैन खेल रहा है। इफ यू आर एक्चुअली डिफेंडिंग रोहित शर्मा's कैप्टेंसी टुडे, यू ट्रूली डू नॉट केयर अबाउट इंडिया विनिंग। दैट्स द पॉइंट। हम लोगों ने बुमराह की कप्तानी देखी पर्थ में, किस तरीके से अटैकिंग कप्तानी करी पर्थ में उसने, और यहां पर हम लोगों ने देखा कि एक इंपॉर्टेंट सेशन में बुमराह को बॉलिंग ही नहीं दी गई।
सिर्फ 4 ओवर किए थे बुमराह ने, एक इंपॉर्टेंट सेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब इसको आप क्या कहेंगे, कप्तानी कहेंगे या क्या कहेंगे, आप ही मुझे बताइए। हाँ, वो बात एक अलग हो सकती है कि भाई बुमराह को कुछ इंजरी की परेशानी हो रही हो या ऐसा लग रहा हो कुछ दिक्कत हो सकती है, तब आपने बुमराह से अगर कम ओवर कराए हैं तो समझ में आता है, वरना ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। आई एम 23-year-old वॉचिंग क्रिकेट सिंस 2007 and I have never seen Rohit Sharma stepping up for India outside India. यहाँ लिखा है रोहित शर्मा should leave Test captaincy for sanity of Indian cricket and its fans. There is no shame in accepting that you are not cut for the job. Rohit Sharma gave 4 overs to Bumrah in that session. Seems like a case of sabotage. The team looks listless. He has no enthusiasm. Suddenly the team looks like playing the 4th Test after losing 0-3 at home. मतलब टीम का कॉन्फिडेंस जो है वो ऑल टाइम लो पर है। बेसिक सी बात ये, ऑल टाइम लो पर। गगन लिखते हैं सच अनइमेजिनेटिव कैप्टेंसी टेक्स मी बैक टू 2011 फ्रस्ट्रेटिंग फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट। Though Dhoni never had a luxury of Bumrah and had the balls and guts to step aside in between the test series of 2014. Just step aside, Rohit. धोनी का एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है अब तो। Anyway, the session that India had to win to get back into the match, Bumrah bowled 4 overs. That should tell you enough how bad Rohit has been with this decision. Making as a test captain, not even getting into the poor fields and other things right now. Send Rohit Sharma back to India to play Ranji Trophy. वो भी नहीं हो पाएगा. Indian batters will try to get all out without taking a lead to avoid any injury scare for Bumrah. Playing as a test team is important. वाकई में अब बुमराह की इंजरी बचाने के लिए इंडिया के जो बैट्समैन है वो ऑल आउट भी होने को तैयार हो जाएंगे. Rohit Sharma clueless captaincy is making me realize how good Virat Kohli, the test captain in Sena Tour, was. BCCI deserves this humbling for treating their best test captain in the worst possible way. एक्चुअली में विराट कोहली एक तो जब से कप्तानी से हटे ना तब से ना उनका गेम भी वैसा नहीं रह गया है. ऐसा लगता है कि कप्तानी के जाने से ना एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो कोहली के ऊपर आ गया, या वो अब इंटरेस्टेड ही नहीं रह गए ऐसा लगता है. The only logical reason for the way Indian batters are batting in the second innings is if the motive is to embarrass Rohit Sharma. The fact that people were more surprised seeing Kohli leave the ball and aren't surprising seeing him edge one says a lot. People are tired but not hopeless. लोग अभी भी चाहते हैं कि कोहली रन बनाए, भले ही बॉल छोड़ के बनाए. The fact, अच्छा ही तो हो गया. शर्मा जी has to hit a century to make up for his Lulu captaincy. वो भी नहीं हुआ. Commentators need to stop calling Rohit a big wicket. He is just a big in size. मतलब वो सिर्फ साइज में बड़ा है, वो अब विकेट बड़ा नहीं रह गया है. देसी मोहित ने लिखा है प्लीज मेक बुमराह द कैप्टन फॉर द रिमेनिंग सीरीज. ऐसा होगा तो रोहित की और ज्यादा कप्तानी हो जाएगी. रोहित को ये काम खुद कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. रोहित शर्मा's last 12 innings have yielded just 142 runs at an average of 12.9. The fact that Rohit is still clueless against Head despite getting owned by him in the last 1 year summarizes his test captaincy. भाई ट्रेविस हेड और रोहित का तो संबंध बहुत गहरा हो चुका है वैसे भी. रोहित शर्मा should do what MSD did in 2014 down under. Dhoni accepted the fact that Virat was better suited to take over as captain and quietly walked away in middle of the series. Bumrah is ready to take over and Rohit should just quit red ball cricket after Adelaide Test match. Kohli and Rohit Sharma should retire now. No matter how great they were, they should make way for the youngsters. When Rohit leaves Test captaincy, hopeful not long now, he will go down as one of the worst Indian Test captain ever. In a way, this series is turning out to be Bumrah versus Australia. He has the cricket world in thrall with his brilliance. ये देखो भैया, he has played his best cricket as an opening batsman all his life. मतलब ये कह रहे हैं कि भैया नीचे आके वो स्ट्रगल कर रहा है, हमको उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए. भैया आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, रणजी ट्रॉफी में नहीं कि 2-3 मैचेस में आप प्रैक्टिस कर लो. India's biggest threat, Jasprit Bumrah, bowled just 4 overs in the first session today. If it was a tactical call, it's surprising. Indian bowling unit without Rohit, with Rohit Sharma. क्या बात करो, अशोक डिंडा बन जाते हैं. मेरी पावर को मत भूल सिराज, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है. If you have a problem with this, then please go and watch ITV serial Saas Bahu drama. Behind you DSP sir, Vivian Siraj Rhodes. रोहित भाई ज़्यादा ट्रोल ना हो इसलिए जल्दी आउट हो जाता हूं मैं. 8th single digit dismissal in last 12 innings for रोहित शर्मा. ये तो खैर चीटिंग हो गई इन लोगों की भाई. क्यों बे,
अब समझ आया कि पोजीशन चेंज करने से बैटिंग पे क्या असर पड़ता है। जसप्रीत बुमराह इन एवरी मैच, बंदा हर मैच में ऐसे ही तैयार बैठा रहता है। तो यार इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन इस समय बन गई है इंडिया के सामने, इस सिचुएशन से बाहर निकल के आने का कुछ तो तरीका होगा जो इन लोगों को ढूंढना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि रोहित को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।